सीकर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान। सदस्यता संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक जिला कांग्रेस दफ्तर में बैठक चल रही। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। मीटिंग में संजय निरुपम भी हिस्सा ले रहे। जिले के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। उनको भी लोगों तक बता सके। अगर हम बूथ में जाएंगे, उसकी फोटो खींचेंगे, वोटर आईडी कार्ड लेंगे, उसको सदस्य बनाएंगे और इन सदस्य बनने के बाद में सब कुछ जैसे एमएलए को कार्ड मिलता है वैसे कार्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी। तो एक कार्यकर्ता के एक फीलिंग होगा कि हाँ, मैं उस कांग्रेस का सदस्य हूं, ये मेरे पास में कार्ड है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है। ये जो सारा का सारा कवायद जो बूथ इनरोलर, चीफ इनरोलर की बनाई जा रही है, वो सब इसीलिए बनाई जा रही है कि हमारे कांग्रेस के तमाम जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, जो लोग मेंबर बनते हैं, उनको सबके पास में कांग्रेस हाईकमान का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस की आइडियोलॉजी का बराबर संदेश आता रहे और उस संदेश को हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हम लोग पहुंचाते रहें। क्योंकि देखिए 8 साल के लगभग हो गए केंद्र में मोदी सरकार बने और जिस प्रकार की हिटलरशाही चल रही है, जिस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या के प्रयास चल रहे हैं, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जुडिशरी हो, सबके ऊपर जिस प्रकार से एक तरीके से अंकुश लगा करके केंद्र की सरकार जो तानाशाही कर रही है, मैं समझता हूं इसके जवाब देने का समय अब आ गया है। शुरू में हम लोग करते थे चेष्टा, लेकिन लोग कहते थे नहीं नहीं, अभी अभी तो मोदी जी आए हैं, इन्होंने वादा किया किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे तो दोगुनी कर देंगे, अभी अभी तो मोदी जी आए हैं 15 लाख खाते में डालेंगे, अभी अभी तो मोदी जी आए हैं किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, अभी अभी तो मोदी जी आए हैं विदेश नीति ठीक करेंगे, सबको मालामाल कर देंगे। लेकिन अब एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास या एनडीए सरकार के लोगों के पास में नहीं है कि कितने लोगों को रोजगार दिया, किसान की आमदनी कितनी की, बेरोजगारों को कितनों को रोजगार दिया, नौकरियां दी, महिलाओं के लिए क्या किया। जोधपुर में परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ। कृषि अनुसंधान की परीक्षा के दौरान यह हंगामा हुआ। इंटरनेट डाउन होने के चलते ये परीक्षा नहीं दे पाए छात्र। आईसीआर परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। परीक्षा केंद्र संचालक पर बल प्रयोग का आरोप भी लगाया। गुस्साए छात्रों ने परीक्षा केंद्र का दरवाजा तोड़ दिया। तो ये जोधपुर में हंगामा हुआ है। परीक्षा के दौरान इंटरनेट डाउन हो गया था। इंटरनेट डाउन होने के चलते ये छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। उसके बाद गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी का दरवाजा भी तोड़ दिया। आईसीआर परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने ये हंगामा किया है। परीक्षा केंद्र का ये दरवाजा तोड़ा और मारपीट जैसी नौबत भी आई। कृषि अनुसंधान की परीक्षा के दौरान ये हंगामा हुआ है। इंटरनेट डाउन होने के चलते परीक्षा केंद्र में हंगामा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता चंद्रशेखर व्यास के साथ। चंद्रशेखर, अगर इंटरनेट डाउन हो गया था तो छात्र क्या इस बात का इंतजार नहीं कर सकते थे कि इंटरनेट जो है वो फिर से रिबूट होगा या फिर से स्पीड के साथ आएगा तो परीक्षा दे देंगे? और अगर इंटरनेट डाउन था तो परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा नियंत्रकों की जिम्मेदारी थी, इससे छात्रों को क्या नुकसान हो रहा था?
देखिए, आज बात करें तो जिस प्रकार से जो कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जो तकनीशियन के 641 पदों की जो है ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें जो 3 शिफ्ट में ये परीक्षाएं आयोजित होती है। ऐसे में जिन छात्रों को परीक्षा देनी थी, उन छात्रों की परीक्षा का समय हो चुका था और ये देश भर में एक साथ आयोजित की जा रही परीक्षा है। ऐसे में जो परीक्षा संचालक केंद्र ने जो है दरवाजा नहीं खोला था, इस बात को लेकर विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि छात्रों ने दरवाजा ही तोड़ दिया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि गुस्साए छात्रों पर जो है संचालक ने जो है अपने गुर्गों के माध्यम से बल प्रयोग किया है। हालांकि अब पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों की समझाइश की जा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो छात्रों का नुकसान होने वाला था, उनका ये नुकसान था कि वे परीक्षा से वंचित रह सकते थे, जिसके चलते उन्होंने हंगामा बरपाया। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नागौर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। नगर परिषद में ट्रैप की कार्रवाई हुई। वाटर सप्लाई से जुड़ा एक कर्मचारी ट्रैप हुआ। नगर परिषद में इस कार्रवाई के बाद में हड़कंप मच गया। वाटर सप्लाई से जुड़े कर्मचारी को ट्रैप किया गया है। नागौर में नगर परिषद में यह हड़कंप मचा। एक कर्मचारी था जिसे एसीबी ने ट्रैप किया है। अब बात विधानसभा कार्रवाई की। बजट बहस के दौरान नोकझोंक, मदन दिलावर के बयान पर हंगामा हुआ। बयान पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया। सभापति और नेता प्रतिपक्ष में नोकझोंक, बोलने के समय यह विवाद हुआ। बोलने के लिए समय नहीं देने पर दिलावर नाराज थे। सभापति राजेंद्र पारिक के साथ यह विवाद उनका हुआ। तो ये विधानसभा में हंगामा हुआ। ये वो तस्वीरें जहां पर राजेंद्र पारिक, जिस समय मदन दिलावर का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उन्हें डिस्टर्ब किया गया और उसके बाद ये विवाद हुआ। सभापति राजेंद्र पारिक के साथ ये विवाद सामने आया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं और फेल होने का कारण ये रहा कि इनके आपस में झगड़े बहुत ज्यादा हैं और केंद्र में जो बीजेपी की सरकार फेल हुई, उसके कारण विपक्ष की जो धार थी बीजेपी की, वो खत्म हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छक्के मार रहे हैं और छक्के मारने के साथ जनता के आंख का दर्द वो समझते हैं, उनकी तकलीफ समझते हैं और तकलीफ समझकर उन्होंने जो बड़ा डिसीजन लिया, राजस्थान के हर जगह शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू कर दिया। ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, उनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। दिक्कत क्या है कि ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ बयान देते हैं, यहाँ पर बयान देकर अखबार में खबर छपवाते हैं, उसके बाद कोर्ट में नहीं जाते। क्योंकि बजट जन कल्याणकारी है, विकास लाने वाला, राजस्थान की जनता की चेहरे पर खुशी लेकर आया है। आज आप जाकर देखो, लाइन लागेड़ी है गहलोत साहब के घर, हजारों आदमी आ रहा है धन्यवाद देवाने। क्यों आ रही है? वह सब जाने हैं कि मौज कर दी आपने। 1,33,00,000 महिलाओं के पास स्मार्टफोन पहुंच जाएगा। हम मां बहन बेटी का सम्मान करते हैं और जिस घर में, जिस राजस्थान में जहां मां बहन बेटी का सम्मान होता है सनातन धर्म के अनुसार, वहां संप और शांति होते हैं, मतलब वहां समृद्धि और शांति होती है। इसलिए राजस्थान में अमन, चैन और शांति कायम होगी, क्योंकि मां बहन बेटी का सम्मान हम सुनिश्चित करते हैं। ये नाटक कर रहे हैं, फोन दे दो, आपस में झगड़े हो गए बीजेपी के परिवार के अंदर, पता है आपको, बहुत भयंकर बहस हो गई। ये मान लेना इन विधायकों में हाथापाई होते होते बची है। इन्होंने कह दिया फोन वापस दो, वो कह रहा मैं नहीं दूंगा। अब माथापोड़ी हो रही है, कई समझा रही है, बीच बचाव कर रही है, अरे लड़ो मत यार, फोन तो देना पड़ती। अब फोन को लेकर बीजेपी विधायक दल में तो झगड़ा हो रहा है जबरदस्त। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर विवाद जारी।